एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आता है सर, और मोस्टली 95% ये चीज़ आती है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा लगाना पड़ेगा, भैया मुझे पैसा कितना लगाना है यहाँ पे ये बताओ, व्हाट अमाउंट आई हैव टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, या फिर जो तुम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे बता रहे हो इसमें पैसा कितना लगाना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत होता है। तो सर इस चीज़ में मतलब आपके सामने भी ये चीज़ आई होंगी ऑब्वियसली, हर चीज़ में आपसे एक डिस्कशन जो हमारा चल रहा है नॉर्मली, तो जब आपके सामने भी ये चीज़ आई होंगी तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे इस चीज़ को मतलब फिर क्लियर करते हैं जब लोग कहते हैं कि भाई कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? ये तो प्रोस्पेक्ट तो पूछते ही हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, कंपनी अच्छी लग रही है, मुझे आप भी अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई रुपया नहीं मैं लगाऊंगा। ठीक है, रुपये लगाने के लिए मत कह देना भाई बस, और वहीं पर ही गाड़ी रुक जाती है, वहीं रुक जाती है। अब देखिए क्या होता है कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन ऐसे कुछ करता हूँ कि सपोज से फॉर एग्जांपल कि एक गाड़ी आती है हिंडई वर्ना, वो गाड़ी मान के चलिए 10 लाख रुपए की है, 9,70,000 रुपये मैं आपको देता हूँ, तो 9,70,000 रुपये मैं आपको देता हूँ वो वर्ना गाड़ी लेने के लिए। आपको सिर्फ 30,000 रुपये का इंतज़ाम करना है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी आप ले लो, 9,70,000 मैं दे रहा हूँ, 30,000 आपको अरेंज करना है। क्या आप 30,000 रुपये अरेंज कर लेंगे? एब्सोल्युटली सर, मैं बिल्कुल करूँगा, कहीं से भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वरना गाड़ी उसकी हो जाएगी। अगर भाई 9,70,000 तो यही दे रहा है, 30,000 तो अरेंज करना है, वो किसी से भी मांगेगा, वो चाहे क्रेडिट कार्ड पे ले चाहे कैसे भी ले, ही विल अरेंज द मनी। पता है क्यों अरेंज कर लेता है वो इसलिए अरेंज कर लेता है उस टाइम पे मनी, क्योंकि उसको बात समझ में आ जाती है कि उसको चीज़ क्या मिलने वाली है। सिमिलरली अगर कोई आदमी आपको ये बोल रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ठीक है, इसमें कितना रुपये लगेगा, इसका मतलब कि उसको ये बात समझ नहीं आई कि ये बिज़नेस कितना ज़्यादा आपको दे सकता है। ऐसे 10 वरना ऐसी 15 वरना आपको मिल सकती है। आपका पहला कदम तो आपको लेना पड़ेगा। सीधी बात अगर हम बोलें कि रुपया कितना लगेगा, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप एक हलवाई की दुकान खोल रहे हैं, उससे आपका कमीशन या आपका रेवेन्यू या आपका रुपया बहुत आप कमा सकते हैं। आजकल हलवाइयों का दुकान बहुत चलता है आपके एरिया में, यार एक हलवाई की दुकान खोल लो। उस हलवाई की दुकान जब आपने मान लीजिए कुछ रुपये लगा के खोल भी ली, ओके, लेकिन जब तक आप अपनी खुद की मिठाइयाँ नहीं चखेंगे तब तक आपको कैसे पता होगा कि भाई इस मिठाई को उस मिठाई में कैसा टेस्ट है। आप एक हलवाई अपना खुद का माल तो चखेगा ना। सिमिलरली इस बिजनेस में आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपको जो प्रोडक्ट या जो अपॉर्चुनिटी किसी और को रिकमेंड करेंगे एटलीस्ट उसको यूज़ करके तो देखो, तब आपके अंदर से कन्विंसिंग टोन नहीं, एक्सपीरियंशियल एक इंफॉर्मेटिव टोन होगी। ओके, तो यहाँ पर रुपया नहीं लगता, सीधी बात तो ये है। लेकिन खुद का माल जो आप दूसरों को देने वाले हो उसके बारे में आपको एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ करो, बेचो मत, कुछ प्रोडक्ट पहले खुद से यूज़ करो, एक्सपीरियंस लो एंड देन शेयर करो। ओके, एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप जैसे दिल्ली में अगर हम जाते हैं तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा आजकल चलता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो ही गया है, तो रिक्शा भी जो है ना आजकल ई रिक्शा बन चुके हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। तो लोग सोचिए, ऐसे लोग सोचते हैं कि लोग वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी लगभग एक 1.25 लाख रुपए का आता होगा। 1 लाख रुपए का रिक्शा खरीदने के लिए भी लोग रुपया अरेंज कर लेते हैं। 1 लाख रुपया लोग अरेंज कर रहे हैं अपने आप को रिक्शा वाला कहलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रुपए से कुछ प्रोडक्ट खुद से यूज़ करना है और आपको एक तरीके से ग्लोबल बिजनेस आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। आप उसके लिए इतना क्यों सोचते हैं? लोग 1 लाख कहीं से भी अरेंज करके अपने आप को कहलाना चाहते हैं कि मैं रिक्शा वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ग्लोबल बिजनेस। वो बिजनेस के लिए माइंड क्यों इतना छोटा हो गया? ओके, इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। इसकी वैल्यू पहले आप समझिए। ओके, एक रिक्शा वाला समझ गया कि मैं डेली 500-600 रुपये कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से आप कितने हज़ार कितने लाखों रुपए कमा सकते हैं ये आप समझे नहीं अभी। इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा से कंसिडर करिए, दोबारा से देखिए, एंड देन आपको ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना कुछ प्रोडक्ट लेने की, ये आपकी खुद की नॉलेज के लिए है। रुपया कहीं इन्वेस्ट करने का ऐसा कोई स्कीम नहीं है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे तरुण जी कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता है। द थिंग इज कि सिर्फ आपको ये हो जाता है कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं देन फर्स्ट यू हैव टू एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस करना होता है कि एक्चुअल में आप जब आगे जाने वाले हैं पहले आपको खुद को एक्सपीरियंस करना होना चाहिए। सो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट, हाँ रियलिटी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक इनिशियल एक प्रोडक्ट पैकेज कंपनी बोलती हैं यूजुअली कि आप इतना पहले प्रोडक्ट लो तब जाके आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, जो कि बिल्कुल परफेक्ट पॉलिसीज़ हैं। बिकॉज जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया किसी प्रोडक्ट को तो आप दूसरों को कैसे समझा सकते हो? एग्जैक्टली। ओके, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि माइंड को ओपन करिए, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ कुछ रुपए लगाकर कुछ रुपए का प्रोडक्ट खुद यूज़ करके आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने वाले हैं।
तो अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी, अपना माइंड को ओपन करिए, जस्ट थिंक अबाउट नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट 1 year कितना ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं यहाँ से।